14 जो है स्टार्ट किया था हमने, उसमें जो है लेक्चर 41 और 42 में हमने लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जब हम किसी चीज़ को, किसी सब्सटेंस को यूज़ करते हैं एक ख़ास हद तक, ठीक है, जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है, अगर वो उतनी अवेलेबल है तो वो पोल्यूटेंट नहीं होगी। लेकिन अगर वो रिक्वायर्ड अमाउंट से एक्सीड कर जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? पोल्यूटेंट। ठीक है, अब टाइप्स हैं पोल्यूटेंट्स की, डिफरेंट टाइप्स आती हैं, जैसे कि एयर पोल्यूटेंट्स हैं, उसके अलावा पार्टिकुलेट्स, ये दो मेजर टाइप्स हैं। ठीक है, तो जो हम पोल्यूटेंट्स पढ़ते हैं, पोल्यूटेंट्स बेसिकली मैंने बताया है बाय डेफिनेशन के होते क्या है कि जब कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट से एक्सीड कर जाती है, अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाती है, बढ़ जाती है, तो उसकी उस एक्सीड कंसंट्रेशन को हम क्या नाम देते हैं कि वो पोल्यूटेंट है। ठीक है, अब मोस्टली हम जो एयर को सांस के जरिए अंदर लेते हैं, यानी कि जो हम सांस लेते हैं, वो उस एयर के बारे में हम ये नहीं देखते कि इस उस एयर का म्यार क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि यही जो एयर है वो हमारे लिए इरिटेटिंग होती है, सफोकेशन काज करती है। ठीक है, जो फ्रेश एयर होती है वो हिली एरियाज में होती है या सी शोर में, जबकि जो बिग सिटीज में जो एयर होती है वो पोल्यूटेड एयर होती है, क्योंकि जो बिग सिटीज़ हैं आपको पता है उनमें इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, ट्रैफिक का मसला होता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रैफिक की वजह से, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत ज़्यादा गैसेज या पोल्यूटेंट्स जो हैं एयर के अंदर जाते हैं। इस वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं और जो बड़े शहर हैं उनकी आबोहवा एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं इनकी हवा मोस्टली इन पोल्यूटेंट से पाक होती है। ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो कुछ एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ आपको पता है वो जगह भी होती हैं और जो केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं वो डायरेक्ट उनसे जो रिलीज होने वाले गैसेस वगैरह हैं वो कहाँ चले जाते हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि उस एयर को, उस एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं कुछ नेचुरल फिनोमेना की वजह से होते हैं और कुछ जो पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो किस वजह से होते हैं? क्योंकि हमारी अपनी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ज़मीन के ऊपर, जैसे कि हम इंडस्ट्रीज़ कायम करते हैं, इसके अलावा डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, और इनकी वजह से, और जो है आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, तो गाड़ियों की तादाद आबादी के ज़्यादा होने की वजह से मज़ीद इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, जितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगी उतनी ही कंबशन का प्रोसेस भी ज़्यादा है। इंजन्स जो है, गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं आपको पता है, और जो इंडस्ट्रीज़ में चिमनीज़ हैं उनसे भी जो स्मोक रिलीज होता है वो उनमें डिफरेंट किस्म के पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि किसमें डायरेक्टली जा रहे होते हैं? एयर के अंदर। यानी कि कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी होते हैं और कुछ जो है ज़मीन के ऊपर इंसानों की अपनी ही सरगर्मियों की वजह से जो है पोल्यूटेंट्स जाते हैं। ठीक है, एयर के अंदर। अब जो बहुत सारे एटमॉस्फेयर के रीजन्स हैं वो क्या है? पोल्यूटेड हो गए हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। आपको पता है ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो फर्स्ट लेयर है और जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके बाद आती है। ठीक है, अब देखिए जो पोल्यूशन स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में होगी उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। और जब ट्रोपोस्फेयर रीजन में पोल्यूशन काज होगी, पोल्यूटेंट जब पोल्यूशन काज करेंगे ट्रोपोस्फेयर रीजन के अंदर, यानी कि पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, पोल्यूशन काज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? उसे हम क्या नाम देंगे? ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन। ठीक है, अब पोल्यूटेंट्स की ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो टाइप्स हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो टाइप्स हैं किसकी? पोल्यूटेंट्स की, वो कौन कौन से हैं? एक है एयर पोल्यूटेंट्स,
और दूसरे जो गैशियस पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है, गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। और दूसरे कौन से होंगे, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। ये दो टाइप्स है इसकी, ठीक है, एक गैशियस यानी कि एयर पोल्यूटेंट्स और दूसरे कौन से हैं, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, ठीक है। अब एयर पोल्यूटेंट्स क्या, कौन कौन से हैं, मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हम पढ़ेंगे ये कौन कौन से हैं। आप देखिए जो मेन पोल्यूटेंट्स होते हैं एयर के एटमॉस्फेयर के अंदर, वो हम देखते हैं, जैसे कि जो कह सकते हैं ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन और बहुत सारे जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो पार्टिकुलेट्स हैं ये मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं। अब जो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको हम मजीद दो टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंड, ठीक है। अब जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ड्यू टू कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से, और दूसरा कोई भी जो है ऑर्गेनिक मैटर है तो उसकी कंबशन की वजह से जो है क्या प्रोड्यूस होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। इन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया है जो ऑक्साइड्स हैं, किसके, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन एंड जो अनबर्न्ड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। इनको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। अब हम बात करेंगे कि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन से होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब देखिए जो हमारे पास आते हैं, आप कह सकते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं उनके हम अगर मजीद रिएक्शन कराएं, केमिकल रिएक्शन, तो उनसे कौन से प्रोड्यूस होंगे, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के केमिकल रिएक्शन करवाने की वजह से आ जाएंगे हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। आप देखिए इसमें जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं खास करके कंपाउंड जो फ्लोरीन के, इसके अलावा मैंने बताया कि ऑक्साइड्स हैं कार्बन के, सल्फर के और नाइट्रोजन के, और इसके अलावा हमने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। अब इन्हीं की मजीद रिएक्शन करवाने की वजह से जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। जैसे कि आपको पता है ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, उससे सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड, और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड, और जो फ्लोरीन के कंपाउंड से या फ्लोरीन के ऑक्साइड से क्या बनेगा फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में ओजोन भी आ जाती है, जब ट्रोपोस्फेरिक रीजन में ओजोन है ना पोल्यूटेंट होगी, ठीक है। एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, PAN, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, PAN, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। यानी कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, जो ऑक्साइड्स हैं, किसके, सल्फर के, नाइट्रोजन के, कार्बन के, ठीक है, इनके अगर हम मजीद केमिकल रिएक्शन करें, खास कर अगर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, क्या क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और ये आपको पता है एसिड्स हैं, और अगर एटमॉस्फेयर के अंदर यही एसिड्स जो है एसिड रेन का जरिया बनती है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होंगे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इसके अलावा हमने सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में और कौन सी चीज पढ़ी है, ओजोन, ठीक है, वो क्या है, ओजोन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। उसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। हम पढ़ेंगे कि जो सोर्सेज कौन कौन से हैं। अब सोर्सेज
आपको पता है बहुत से हमने फर्स्ट अभी अभी हमने पढ़ा कि जो फॉसिल फ्यूल है या ऑर्गेनिक मैटर है उसकी कंबशन से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मूविंग मेटल्स हैं उनके अंदर भी फ्यूल कंबशन होती है। स्टेशनरी सोर्सेज में जैसे कि पावर प्लांट्स वगैरह जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें जो फ्यूल कंबशन होता है उस प्रोसेस से भी जो है बहुत सारे प्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी हम बहुत सारे जो है प्रोडक्ट बनाते हैं जो साइड प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा उनमें से रिएक्शंस के दौरान बहुत सारे केमिकल्स जो है एयर के अंदर एज अ प्यूटेंट रिलीज होते हैं। और या फिर हम जो वेस्टेज होता है वो भी हम क्या करते हैं इर्द गिर्द दरियाओं में या फिर जो इर्द गिर्द का इलाका है उसमें डाल देते हैं, फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जो है लैंड पोल्यूशन भी होती है, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज हैं लैंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों काज करती हैं, ठीक है। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स हैं यानी कि जो जंगलात को जलाने से होते हैं। उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट है उसको डिस्पोज करें तब भी, और बाकी दूसरे डिफरेंट जो सोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है, मिसलेनियस हम कह सकते हैं वो भी। अब इनकी परसेंटेज या प्रोपोर्शन क्या होगा, यानी कि जो स्टेशनरी सोर्सेज हमने कहा कि जो पावर प्लांट्स हैं उनमें फ्यूल की कंबशन से कितने परसेंट जो है पोल्यूशन काज होती है, ठीक है। ये हम बेसिकली अर्बन एरियाज में पढ़ रहे हैं, अर्बन एटमॉस्फेयर के अंदर तो 21% है। अब ट्रांसपोर्ट के अंदर जो फ्यूल कंबशन होती है उसकी परसेंटेज कितनी है, वो है 42%। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं इससे कितनी हो रही है 14%। एंड देन फॉरेस्ट जो फायर्स हैं उनकी 8% है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल 5% और मिसलेनियस 10%, ठीक है। अब हमने यही पढ़ा था कि जो एयर पोल्यूशन है वो किस वजह से हो रही है। मेजर एयर पोल्यूटर हमने कौन कौन से पढ़े हैं, वो कौन कौन से पढ़े हैं हमने अभी अभी मैंने बताया है कि जो ऑक्साइड्स पढ़े हैं हमने, इसके सल्फर के बताए हैं मैंने, इसके अलावा नाइट्रोजन के बताए हैं और कार्बन के बताए हैं। ये जो ऑक्साइड्स हैं बेसिकली किसका जरिया है, एयर पोल्यूशन का, ठीक है। अब हम आगे उन्हीं के ऑक्साइड्स को पढ़ेंगे, जैसे कि अब हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के कौन से वो ऑक्साइड्स हैं सल्फर के जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जिन्हें हम क्या कह सकते हैं SO यानी कि सॉल्वेंट्स, ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है तो सबसे पहला इसका ऑक्साइड वो कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा ऑक्साइड इसका कौन सा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हम पढ़ेंगे कैसे क्या रोल प्ले कर रहे हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। जो सल्फर डाइऑक्साइड किस तरीके की गैस है, ये कलरलेस पंजेंट ऑर्डर वाली गैस है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कलरलेस है, कलरलेस गैस विद पंजेंट ऑर्डर, इनकी इसकी जो खुशबू होती है या वो बहुत ना खुशबूदार होती है, चुभने वाली होती है, ठीक है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। और ये दोनों गैसेस जो है एज अ एयर पोल्यूटेंट है, हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट हम दोनों को कह सकते हैं। जैसे कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करती है बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि एयर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड में मजीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बना लेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये दोनों हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। आप देखिए ये जो ऑक्साइड्स हैं सल्फर के ये किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, कोई भी मटेरियल जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होगा उसकी कंबशन से, ठीक है। जैसे कि सल्फर का अगर रिएक्शन करते हैं, सल्फर जो है एयर के अंदर जाएगा और एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और वो क्या प्रोड्यूस कर देगी, सल्फर डाइऑक्साइड। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या करेगी,
मजीद किसके साथ रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना देगी 2SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमेशा नमी जो है प्रेजेंट होती है। जब ये यानी कि जो वाटर वेपर्स है, वाटर प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एयर के अंदर, क्या करेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा हम देखते हैं। देखिए जरा, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। दैट इज द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन। ठीक है, अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है। अब हम पढ़ेंगे जो सोर्सेज हैं सल्फर के ऑक्साइड्स के, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सोर्सेज आप देखें जो 67% है टोटल पोल्यूशन जो काज होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, यानी कि जो ऑक्साइड्स हैं सल्फर के इंतहाई हार्मफुल ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं किसमें, एयर पोल्यूशन में, यानी कि टोटल 67% एयर पोल्यूशन कौन काज करता है, जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। और जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ 33% सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एयर पोल्यूशन काज करते हैं। और ये जो सोर्सेज हैं किस वजह से होते हैं, ड्यू टू कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, फ्यूल्स, कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस, इसके अलावा जो रिफाइनरीज होती हैं यानी कि क्रूड ऑयल वगैरह को या किसी भी और वगैरह को रिफाइन करने के लिए, जो प्योर फॉर्म में करने के लिए यूज़ होती हैं इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो मेटालर्जिकल ऑपरेशंस यानी कि मेटल्स को यूज़ करके दूसरी मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट, यानी कि मेटालर्जिकल ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक ओर को जो कच्च धातु होती है उसको प्योर फॉर्म में हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, यानी कि और में से जो मेटल होती है उसको, उसकी एक्सट्रैक्शन को हम कहते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कि कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स काज होते हैं किस वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि सल्फर के ऑक्साइड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो बच्चे वो 44 लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप सो बच्चों आपको एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में समझ आ गई होगी कौन से होते हैं। नेक्स्ट उसमें जो ऑक्साइड्स पड़े हैं सल्फर के, उनका क्या रोल है वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनते कैसे हैं और क्या बना रहे हैं।